आज का संदेश है लेट योर हार्ट्स बर्न, लेट योर हार्ट्स बर्न, अपनी दिलों को जलाने दो। बोलो, मेरे दिल को जलाने देता हूं। दिल जलना चाहिए, अपने दिलों को जलाने दो। यहां पर आप सुनते हो ना, आप मेरे साथ में रहे, हम थोड़ा एडिट करके डालेंगे फिर भी, कि परमेश्वर का उपस्थिति यहां पर है। आप अकेला नहीं है, परमेश्वर हमारे मध्य में, प्रभु यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल करते आपसे बात करने के लिए। आमीन। दो दफ्तर मुग्गे है, दफ्तर क्या कहते हैं, ऑफिस, तो इंस्टीट्यूशन मुग्गे है। एक तो शादी का परिवार, दूसरी कलीसिया। दोनों को दुष्ट आत्मा ज्यादा से ज्यादा अटैक करते हैं। शादी को नाश करेगा, कलीसिया को नाश करेगा। ये परमेश्वर का योजना में बनाया हुआ बड़ा दफ्तर है पृथ्वी पर। तो शादी, और उसमें कौन है, पति पत्नी, नहीं तो माँ पिता बच्चे लोग। सफलता जीवन जीना चाहिए, पढ़ाई, तंदुरुस्त, शांति समाधान के साथ अच्छा रहना चाहिए। उन्हीं के लिए परमेश्वर शारीरिक पृथ्वी बनाया, केवल स्वर्ग नहीं बनाया, शारीरिक पृथ्वी बनाया। फूलो फलो, पृथ्वी को पृथ्वी में भर जाओ। ये परमेश्वर का ओरिजिनल आशीष था मनुष्य को जो दिया हुआ। मनुष्य ने खोया, परमेश्वर बदला नहीं, उनकी योजना बदला नहीं। यीशु मसीह आया पृथ्वी पर, हम खोया हुआ आशीष को वापस देने के लिए यीशु आया। हमारे दंड को उन्हें अनुभव कर कर वापस पृथ्वी पर फूलो फलो भर जाओ। यही बाइबल कहते हैं। हम शारीरिक रीति से अच्छा जिंदगी जीना चाहिए, स्वस्थ, शांति, समाधान, सब कुछ। यीशु मसीह खुद वैद्य है, चंगा करने वाला वैद्य है। उनके काम खत्म नहीं हुए हैं। जो था, जो है, होने वाला यीशु मसीह yesterday, today and forever is the same. He is the same unchanging Jesus. Amen. बोलो आमेन। गीत भी रहते हैं, He is the same unchanging Jesus. ना बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो आज भी वो चंगा करता है। आमेन। परमेश्वर भला है, कहिए परमेश्वर भला है। आमेन, परमेश्वर भला है। आज भी छुटकारा दे। हमारे दिल जलना चाहिए। जैसे आज मैं बहुत सारी चीज आपसे उदाहरण के लिए बात करने वाला हूँ। स्टोव को लेकर आया हूँ। आप लोगों के पास घर के अंदर गैस स्टोव है? गैस स्टोव है, राइट। वो जलना चाहिए। वो जलेगा तभी हमारी जिंदगी में अच्छा चीज मिलते हैं। गैस स्टोव, हर एक का गैस स्टोव चाहिए। गैस स्टोव हम रखते हैं कि पुराना गैस स्टोव है, इसलिए मैंने शादी में दिया था, तो वो स्टोव को मैंने साफ सुथरा अच्छी तरह से घर के अंदर क्लीन कर कर, नीट क्लीन हमारे किचन में रखा हूँ। लेकिन वो काम नहीं करता है। फिर कभी कभी मैं नीचे कोयला, चूल्हा, हाँ चूल्हा, वो नहीं तो दूसरा एयर स्टोव इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, केरोसिन, ओके, केरोसिन स्टोव, राइट, केरोसिन का स्टोव इस्तेमाल करता हूँ। मतलब वो गैस स्टोव का फिर क्या उपयोग है? कुछ नहीं। इसलिए खाना नहीं पकेगा, अच्छा खाना नहीं खा सकता है, अच्छी तरह से जिंदगी जी नहीं सकता है। अगर हमारे पास स्टोव है तो जलना चाहिए। तो वचन में सीधा हम जाएंगे। हम एक आत्मा है, परमेश्वर हमें एक मन दिया है, हम शरीर में वास करता है, बराबर। सब लोगों के पास मन है। बोलो, मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास एक मन है, शरीर में वास करता हूं। मैं आत्मा हूं, शरीर में वास करता हूं। मुझे कोई नहीं देख सकता क्योंकि मैं आत्मा हूं। मैं शरीर में वास करता हूं। मेरे शरीर को कोई देख सकते हैं। बोलो, मेरा शरीर को कोई देख सकता है, मुझे कोई नहीं देख सकता है। मैं क्या करता हूं, इस बोलने के द्वारा आपको क्या करना चाहता हूं, देना चाहता हूं। आप 6 फुट का, 60 किलो का एक व्यक्ति नहीं है, आप आत्मिक व्यक्ति है।
आपका वेट कितना है करके पूछेगा तो आप बोलो मेरा शरीर का वेट इतना है, मेरा वेट मुझे पता नहीं है, शारीरिक जो उपकरण से मेरा वेट पता नहीं चलेगा। इस तरह का हम बात ही करना चाहिए। उस समय तक अपना मन परिवर्तन होना चाहिए ताकि हम हमेशा वचन जो कहते हैं वही हम हैं कर हम बोलना चाहिए। वचन का अनुसार अपने आप को बदलने के द्वारा, परिवर्तन होने के द्वारा जो परमेश्वर का भाषा हम बात करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर का संतान हैं। आमीन, हालेलुया। सुन रहे हो? राइट। आप कौन है? आत्मा है। अगर आप इस तरह का विश्वास का इस्तेमाल करोगे, उस दर्जा का आशीष आप पा सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है विश्वास के द्वारा धर्मी जीवित रहेगा। कौन सा अगर आपके पास विश्वास का कमजोर विश्वास है, उस तरह का आपकी जिंदगी रहेगा, कमजोर जिंदगी। अगर आपका विश्वास अच्छा है, थोड़ा मजबूत है, आपकी जिंदगी रहेगा मजबूत। आपको प्रार्थना भी मजबूत रहेगा, आपकी गवाहियों भी मजबूत रहेगा, आपकी बातें आप जो अंगीकार करते हो मुंह से वो भी मजबूत रहेगा, आपकी सोच का बूंद मजबूत रहेगा, क्योंकि वचन से भरा हुआ रहेगा। जो सोच का बूंद बदलते, आपकी मुंह का शब्द बदलता है, वो आपकी जिंदगी को बदलता है। विश्वास यही है। परमेश्वर का वचन विश्वास का वचन है। जो परमेश्वर का भाषा बात करने के लिए, परमेश्वर का भाषा को हम समझते हैं कि परमेश्वर हमको कैसा देखते हैं, हमसे कैसे बात करते हैं, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर से ऐसे अपने आप को देखना चाहिए, परमेश्वर देखना चाहिए, परेशानी को देखना चाहिए। हम परमेश्वर जैसे बात करते वैसे हम भी बात करना चाहिए। उसके लिए हम इस तरह का शिक्षा में हम आते हैं। परिवार में अच्छा क्यों नहीं है? दुष्ट आत्मा अटैक करता है, कलीसिया में भी अटैक करता है, क्योंकि हर एक बच्चे, कलीसिया कौन है? ये इमारत नहीं है कलीसिया, कलीसिया आप ही है। आप अच्छा होगा तो कलीसिया अच्छा कलीसिया, अगर आप अच्छा नहीं, कलीसिया अच्छा नहीं। बराबर ना? नहीं, वो मुंह खोल के बोलने का हाँ, कम से कम हाँ हाँ ऐसा तो शब्द बोल सकता, आमीन बोलने की भी जरूरत नहीं। सही है ऐसा भी बोल सकता है, बोल सकते हैं सही है कि नहीं? क्या आपका दुख है क्या? काला शर्ट पहन के आए, दुख है? मैं भी काला पहन के आता हूँ, दुख नहीं है तो मुंह खोल के बोलो, हंसो। अगर हंसा नहीं है तो दो चीज हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। एक तो किसी का घर के अंदर झगड़ा है, दिमाग खराब है, दोस्त मारा है, कुछ हो सकता है। कोई शादी टूट गया है, कोई लड़की का प्रेम दुनिया में घूमने वाला को टूट गया है, कुछ हो सकता है। क्या दुख है? आपका संपत्ति कोई उठा लिया क्या 18 साल का पहले? तो फिर क्या दुख क्या है? तो आनंदित रहो, बोलो आमेन आमेन हालेलुया। मैं चिल्लाऊंगा आमेन उनका उपस्थिति में, प्रेज गॉड हालेलुया। अगर आवाज नहीं है, मरे हुए को आवाज नहीं रहता है, जीवित का तो उसका आवाज रहता है। मसीह हमारे अंदर जीवित है, हम जीवन पाए हैं। आमेन हालेलुया। मैं बोल रहा हूं हमारी जिंदगी हमारी शब्द में। अगर हम चुप बैठेंगे तो हमको रहने की जगह उधर है, खबर उधर जाकर चुप रह सकता है। हम जिंदगी है तो हमको बोलना चाहिए। जो बोलते हैं व्यक्ति जीते हैं, विजयी पाते हैं। राइट? विश्वास का मतलब केवल मैंने विश्वास करता हूं प्रभु को नहीं, कबूल का जरूरत है। राइट? आइए, हमारी दिल जलने के लिए सत्य को जानकारी जरूरत है। सत्य का जो जानकारी सत्य है, हमारी दिलों को, हमारे हृदय को जलाने वाला आग है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सत्य जो है वो हमारी दिल को जलाने वाला आग है, वहीं पर आग है। आग लगाना चाहिए, हमारे हृदय जलना चाहिए। ये आज का समझ यही है संदेश का। हमारी दिल हमारे अंदर है, दिल बोलेगा तो यही नहीं है, वो जलेगा तो मरने वाला है। हम दूसरा ही दिल की बात कर रहे हैं, जलने के बारे में हम बात करते हैं, वो वचन है।
वचन आग है, वचन के अंदर कुछ ऐसा शक्ति है, उसके द्वारा एक पवित्र आग लगेगा, हमारा दिल जलना चाहिए। ये आज का संदेश है। अगर दिल जलते हैं, जैसे स्टोव घर के अंदर जलते हैं, तभी नाश्ता मिलती है, दोपहर को खाना मिलते हैं, रात को खाना मिलते हैं, बीच में जो भी आपको कुछ थोड़ा जो भी सिंगदाना को सब जो भी है आपको करके खाने के लिए आपको आग लगना चाहिए। बराबर है कि नहीं? सिलेंडर में गैस नहीं है ब्रदर, गैस भरना चाहिए। सिलेंडर क्या है? गैस क्या है? गैस है वचन। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया आपको मदद करते हैं कि ये आपको समझाने के लिए। आइए हम सीधा जाएंगे वचन में। लूका सुसमाचार 24:32। लूका का सुसमाचार 24:32 कहते, फिर उन्होंने एक स्वर में कहा, जब वह हमसे बातें कर रहा था और हमें सिद्धांतों को समझा रहा था, तो क्या हमारी दिल की अंदर आग से नहीं लगी थी? आग से नहीं लगी थी। वचन कहते हैं, जो वापस पढ़ता हूं, फिर उन्होंने एक स्वर में कहा, जब वह हमसे बातें कर रहा था और हमें सिद्धांतों को समझा रहा था, तो क्या हमारी दिल की अंदर आग से नहीं लगी थी? आग से नहीं लगी थी मतलब दिल, अंदर का दिल में। यही वचन कहते हैं ना, क्या हमारी दिल की अंदर, बोला हमारी दिल के अंदर, दिल के अंदर आग से नहीं लगी थी। आग लग गया जब यीशु मसीह जी उठने के बाद। दो चेलों हैं, वो लोग ऐसे जा रहे थे, यीशु मसीह के बारे में बात करके जा रहे थे। यीशु मसीह जी उठने के बाद आकर उनको दर्शन दे रहे, उनको मालूम नहीं यीशु मसीह साथ चल रहा है। थोड़ा समय यीशु मसीह उनका साथ चला। क्यों चला यीशु मसीह? कुछ देने के लिए चला। क्या देता है यीशु मसीह? आकर उनको जो प्रकाशन देते हैं, जो वचन को समझ देते हैं। वचन का समझ देने के लिए यीशु मसीह माहिर है, शिक्षक है। उन्हें पृथ्वी पर सेवकाई की, जो लोगों को प्रकाशन देकर, समझाकर, शिक्षा देकर उनको चंगाई की। कोई लोग को प्रचार देकर चंगाई की, कोई लोग आकर सीधा उनका चंगाई लेकर गए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह समझाकर सबको चंगा की, उनको समझने के लिए और स्वस्थ प्राप्त करने के लिए आया। केवल तुरंत आया स्वस्थ मिलेगा ऐसा करके आने वाला बहुत कम है। लेकिन जो लोग को समझ गया, इनके पास जाएंगे, हमको समझना पड़ेगा स्वस्थ के लिए। तो इसलिए बाइबल कहता है वो लोग आए, समझा, फिर उन्हें स्वस्थ प्राप्त की। हर एक चीज हमें समझने के बाद हमको अच्छी तरह से मिलते हैं, हम मिल पाते हैं, नहीं तो प्राप्त कर पाते हैं। समझाने के लिए परमेश्वर जैसे परिवार को नियुक्त किया, वैसे ही उन्होंने कलीसिया को नियुक्त किया। कलीसियाओं में, पुराना करार में नहीं, नया करार में कलीसियाओं है। पुराना करार में कलीसिया नहीं है, नया करार में कलीसियाओं में ऐसा एक स्थान दिया। शिक्षक का जो काम, वो एक दफ्तर का काम है। 5 दफ्तर में ये भी आता है, शिक्षा देना चाहिए, समझते हो, शिक्षा मिलना चाहिए। तो वो शिक्षा के द्वारा उनको प्रकाशन मिलते हैं, जिसे वो यीशु मसीह के काम है। वो बड़ा शिक्षक है, हर एक को शिक्षा देते हैं, समझाते हैं और उनको उनके दिक्कतों से, उनकी कठिनाइयों से उनको छुड़ाते हैं। समझना बहुत जरूरी है। समझने के द्वारा आप लोग को छुटकारा मिलता है कोई भी परेशानी से। मैं बोलता हूँ, खास कर बीमारियों से अगर छुटकारा चाहिए, समझ जरूरी है। यीशु मसीह का सेवक के टाइम में, समय में
पहले यीशु मसीह के पास जो गए थे वो समझकर, उन्होंने जो देने वाला है उसको समझकर उन्होंने प्राप्त की। अगर समझा नहीं है तो प्राप्त करना मुश्किल है। परमेश्वर क्या चाहता है? परिवार अच्छा होना चाहता है, पति पत्नी नहीं तो माँ पिता और बच्चे लोग, और उनकी जो ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड सन्स, नाता पोती लोग, सभी लोग शारीरिक रीति से काम, व्यवसाय और उनके धन संपत्ति, शांति, समाधान, जो भी चीज़ है हमारी जिंदगी के वस्तुओं का जरूरत है वो पूरी तरह भरपूर रहना चाहिए। वो एक आशीष है। और उनकी परमेश्वर का साथ रहना बहुत महत्वपूर्ण है, वो साथ जरूर है। उसी के लिए परमेश्वर चाहते हैं। अभी हमने सीख रहे हैं कि हमारी घर का अंदर स्टोव, गैस स्टोव का जरूरत है, उस तरह वो अगर गैस स्टोव है, अगर है तो खाली नहीं रहना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। वो जलना चाहिए, चालू रहना चाहिए, जलना चाहिए, उसमें गैस रहना चाहिए। वैसे ही हमारे अंदर एक दिल है, वो शारीरिक दिल की नहीं बात कर रहा हूं, आत्मिक दिल। पुराना जो परमेश्वर मनुष्य को बनाया था, दिल दिया था, लेकिन पहले मनुष्य आदम हवा वो दिल को खोया। पाप करने के द्वारा उनका दिल पत्थर बन गया। इसलिए देखते हो दुनिया में जो लोग का दिल तड़पता नहीं है, पति का वजह से पत्नी का दिल टूटते हैं, लेकिन पति को समझता नहीं। पत्नी की वजह से पति का दिल टूटते हैं, पति को मालूम नहीं, पत्नी को मालूम नहीं, बच्चों लोग को मालूम नहीं। तो वो जो ओरिजिनल दिल है, ओरिजिनल जो आत्मिक दिल है, उसको मनुष्य ने खोया है। तो ये दिल हमारे अंदर अच्छी तरह से नया दिल होना चाहिए। परमेश्वर का एक योजना था। देखो दुनिया में एक बादशाह रहता, ऑफिस वगैरह में जो काम करते हैं, नहीं तो पढ़ाई करते हैं, ये लोग कहते हैं कि लेट योर बेली फायर इन योर बेली, ऐसा कुछ बोलता है। तुम्हारी जो अंदरुक मन में और नहीं तो तुम्हारे दिल में आग लगना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। एक बात रहते हैं कि तुम्हारी दिल में आग रहना चाहिए, तुम्हारी जो पेड़ में आग लगना चाहिए। इसका मतलब क्या है? तुम काम अच्छी तरह से करना चाहिए, जिंदगी अच्छी तरह से करना चाहिए, स्पोर्ट्स में अच्छी तरह से तुमने होना चाहिए, अग्रेसिव रहना चाहिए, ताकि तुम विजयी पा सकते हो। अगर शादी करते हैं तुम्हारे पास शादी अच्छा होना चाहिए, जोश रहना चाहिए, तुम्हारी पेड़ के अंदर आग लगना चाहिए, ऐसा कहते हैं। ये कहां से एक कहावत आया? बाइबल से। क्योंकि दिल में आग रहना चाहिए, दिल जलना चाहिए, दिल को जलाना चाहिए। तो बहुत सारे साल आदम जो पाप किया, इसकी वजह से दिल को मनुष्य ने खोया, पत्थर बन गया दिल। परमेश्वर नया दिल देना चाहता था, इसका मतलब नया जिंदगी उनको देना चाहता था, इसलिए योजना बनाया। तो योजना बनाकर परमेश्वर कुछ काम कर रहा था। पहले हम ये वचन को देखा कि यीशु मसीह जी उठने के बाद, यीशु मसीह क्रूस पर आकर बलिदान हुआ, योजना को पूरा करने के लिए बलिदान होकर नया दिल, नया जिंदगी, नया लाइफ देने के लिए यीशु मसीह जी उठकर सभियों के लिए मुफ्त में, सभी के लिए वो अवेलेबल है। तो उसको हम प्राप्त करना चाहिए, राइट। हम बहुत सारे लोग यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया, दुनिया का ज्योति है, मतलब संसार का ज्योति है। उसको हमारे हृदय में पाने के समय हमारे अंदर जो दीवट है उसमें ज्योति, दिया नहीं तो दीपक आया। हम आज हमारे अंदर हम जल रहे हैं कि हमारी एक चाहत है, भारतवासियों का बस एक चाहत है कि एक घर का अंदर एक दिया जलना चाहिए, नहीं तो घर का बाहर दिया जलना चाहिए। शाम को 6 बजे होगा तो हमारे घर के अंदर रोशनी दिखना चाहिए। रोशनी के ऊपर हमारी शास्त्र के अनुसार हमारी परिवार अच्छा हो जाए करके सोचते हैं। इसलिए कोई शुरुआत करने के समय उनको ज्योति जलाकर, दीपक जलाकर
तो ये शुरुआत करते हैं, कोई दुकान हो, कोई व्यवसाय हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें ज्योति का काम होता है। क्यों ऐसा उनका चाहत है? क्योंकि एक चाहत है, वो ज्योति सच्चा परमेश्वर है। वो हमारी दीवट बाहर रखने वाला दीवट में नहीं है, बाहर जलने वाला ज्योति में नहीं, आत्मिक ज्योति है। वो हमारी आत्मा में आना चाहिए। हमारी आत्मा ही परमेश्वर का दीवट है, दिया है। उसमें ज्योति कौन जलाने वाला? वो खुद जलाने वाला है। मनुष्य खुद ज्योति को जला नहीं सकता है, परमेश्वर ज्योति जलाते हैं। हम उसका दिया है। आमीन, हालेलुया। जिस दिन यीशु हमारे हृदय में आया, हमारे अंदर सच्चा ज्योति आ जाता है, ताकि हमारी परिवारिक जीवन, हमारी काम, व्यवसाय, सब जगह पे आशीष उत्पन्न होते हैं। यीशु को देख सकते आंखों से? नहीं देख सकते हैं। वो आत्मा है, आत्मिक है। वो संसार को बनाया हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर को हम नहीं बना सकते हैं, परमेश्वर ही हमें बना सकते हैं। परमेश्वर के लिए हम मंदिर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर, आसमान उनका सिर है, पृथ्वी उनके पांवतल है। किस प्रकार के मंदिर मेरे लिए तू बनाएगा कर कर वचन कहते हैं। परमेश्वर के लिए हम मंदिर नहीं बना सकते हैं, हम परमेश्वर के लिए मंदिर हो सकते हैं। कौन है मंदिर? फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर आत्मा से बनाया हुआ मंदिर में वास नहीं करता। परमेश्वर हमें इसलिए बनाया, हम उनका निवास स्थान होकर हमारी अंदर परमेश्वर हमेशा के लिए जीवन जीना चाहते हैं। जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उन्हीं के लिए आनंद काल तक परमेश्वर उनको निवास स्थान बना दिया है। परमेश्वर मनुष्य के हृदय में वास करना चाहते हैं। मनुष्य का हृदय परमेश्वर का मंदिर है। मनुष्य का हृदय परमेश्वर का दिया है। वहां पर यीशु मसीह ज्योति होकर वो निवास स्थान में वास करता। समझ गया है? आमीन। वो मनुष्य का हृदय है, वो हमेशा उसमें आग लगना चाहिए, उसमें दिलों को हम जलाना चाहिए। जलाना एक अलग प्रकार की शब्द है, समझ है, उसका आपको समझाना चाहता हूं। एक बार यीशु मसीह आपका अंदर आ गया, वो आपके हृदय जलना चाहिए। जैसे स्टोव जलेगा, नाश्ता और दोपहर का खाना और शाम को खाना, जो कुछ बीच में खाते हैं, नहीं तो दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, कोई भी मेहमान आते हैं, सब कर सकते हैं, स्टोव उतना उपयोग करते हैं। वैसे ही हमारे आत्मा जलेगा तो अभी भी हमारे ज़िंदगी में सारे भलाइयों चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना जवाब लेकर आएगा, हमारी ज़िंदगी मजबूत रहेगा, हम स्वस्थ पा सकते हैं, हमारा ज़िंदगी अच्छा हो सकता है। वो है हमारी ज़िंदगी का न्यू है। हमारे हृदय में परमेश्वर वास करता है, वो हमारे हृदय जलना चाहिए। उसका जिम्मेदारी, जो कोई यीशु को स्वीकार कर कर एक हृदय को नया बना दिया, उनका जिम्मेदारी है। अगर आपका स्टोव में गैस नहीं है तो आप घर वाला को खाना नहीं पका सकते हैं। आपकी हृदय में आग नहीं है, आपका परिवार अच्छा जिंदगी नहीं हो सकता। जिम्मेदारी किसका है? गैस भरने वाले, स्टोव रखने वाला को। स्टोव रिपेयर नहीं होना चाहिए। जो अगर रिपेयर है स्टोव, परमेश्वर एक बार नया स्टोव आपको देते हैं, नया दिल देते हैं। उसके बारे में थोड़ा हम बात करके फिर आगे बढ़ें। जो अभी नया स्टोव मिला, नया हृदय नहीं मिला, नया स्टोव को पाना है। जिंदगी में स्टोव बहुत मुख्य है। शारीरिक स्टोव की नहीं बात कर रहा, आत्मिक स्टोव, आपका दिल। ये दिल यहां पर नहीं रहता है। हम जो बात कर आत्मिक दिल, इधर जो है वो शारीरिक दिल, डॉक्टर ऑपरेट करके एक दिन उसका प्रॉब्लम रहेगा तो ऑपरेट कर देगा, वो दिल अलग है। हमेशा हम दिल का यहां पर एक चिन्ह लगाया गया है। वो हमारे आत्मिक दिल है, वो हमारे पेट का अंदर है। डॉक्टर को नहीं मालूम, साइंस को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वो आत्मिक है। ठीक है, वो आत्मा, उसको हम आत्मा कहते हैं। वो दिल को आत्मा नहीं तो अंदर को मन, तीनों एक ही शब्द है, बराबर। स्टोव को हिंदी में क्या कहते हैं? स्टोव कहते हैं। आपने क्या कहा पहले? चूल्हा। चूल्हा बोल सकता हूं, गैस चूल्हा, लकड़ी के चूल्हा, लकड़ी की चूल्हा होता है।
ओके ठीक है, ओके। स्टव आने के पहले उसके क्या बोला मालूम नहीं, स्टव करके बोल दिया, ठीक है, ओके। तो वैसे यहां पर हम देख सकते हैं आत्मा को 3 शब्द में बोल सकते हैं। एक तो वो आत्मा है, दूसरी हमारा अंदरूक मन है, तीसरी वो हृदय है, दिल है, ठीक है। सबको तीनों को एक ही अर्थ है। मैं 3 को उधर इधर बोलूंगा तो फिर भी इसी के अर्थ है। अंदरूक मन ये है। किधर है अंदरूक मन? किधर है? इधर है। दिल किधर है? इधर है, इधर है। और आत्मा किधर है? इधर है। तो वही है, तीनों का वही नाम है। समझ गया? अभी समझ गया तो ताली बजा सकता है, समझ गया तो ताली बजा सकता है, बराबर, थैंक यू। ओके, हम आत्मा है, हम अंदरूक मन है, हम दिल है, हम शरीर में वास करते हैं, राइट राइट, ये समझ गया, ठीक है। वचन में हमने पढ़ा यीशु मसीह जी उठने के बाद सबको नया दिल नहीं मिला था। उस टाइम में जो सेल होते हैं उनके अंदर दिल पुराना है, लेकिन उनका अंदर कुछ लग रहा था कि उनका दिल जल रहा था, क्योंकि यीशु मसीह जो वचन को समझाते थे, उनको समझाने के समय उनका हृदय को गैस मिलता था, आग लग गया था। इसलिए समझने के द्वारा हमें दिल को आग मिलते हैं। समझने के द्वारा मतलब जो चीज को आपको समझाते हैं वो बहुत जरूरत है। इसलिए केवल पढ़ना, ऐसे उठाकर बाइबल पढ़ा काफी नहीं है, समझाने वाला का जरूरत है। इसलिए कलीसिया की जरूरत है। आप भी अकेला पढ़कर समझ सकता है, लेकिन परमेश्वर कलीसिया को नियुक्त किया क्योंकि वो आपको जरूरत है। शादी को नियुक्त किया, शादी आपको जरूरत है। शादी के बिना शादी परमेश्वर की योजना है, वैसे ही कलीसिया भी परमेश्वर की योजना है। दोनों को दुष्ट आत्मा नाश करने के लिए चाहते हैं। दुष्ट आत्मा दोनों को नाश करना चाहते हैं। एक तो कुटुंब को, पति पत्नी के विरोध, बच्चे माँ पिता का विरोध, कोई रिश्तेदार का विरोध, झगड़ा करो, ये दुष्ट आत्मा चाहते हैं। परमेश्वर क्या चाहते हैं? दोनों का अच्छा संगति में रहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, सारी प्रकार की सारी चीजों को उनको देते हैं, उनको शांति समाधान देते हैं। खुद का जिंदगी परमेश्वर खुद पृथ्वी में उतरकर उनके लिए जन्म लेकर उनके सारे जो पापों के लिए, उनके सारों उनके अधर्मों के लिए खुद बलिदान होकर उनको छुटकारा बनाकर रखा है, ताकि यीशु को विश्वास करने के द्वारा उसको पाप को क्षमा होता है, उनका अच्छा जिंदगी, नया जिंदगी मिलता है। ये परमेश्वर योजना बनाया, राइट। अभी उसका द्वारा उसको भलाई, इस तरह का भलाई चाहते हैं। अब यीशु मसीह हमने स्वीकार किया, बहुत सारे स्वीकार किए। स्वीकार करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? शादी करने के तरह हमको करना पड़ता है। पति को स्वीकार उनको पाने के लिए, शादी होने के लिए दोनों मिलकर दिल का बातों को मुंह से बोलते हैं। दिल का बातों को मुंह से दिल में रखेंगे, शादी नहीं होता है। दिल को बातें को मुंह से पहले बोलना पड़ता है। मंगलसूत्र उनको पहनाने के पहले और अंगूठियां डालने के पहले, ये तो चिन्ह है। उसका पहले दिल के साथ मिलना चाहिए। वो कैसे मिलेगा? दिल का अंदर का जो गहरा यो विश्वास है उसको मुंह से बोलना पड़ता है, ताकि ये दो व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं। इसको कहते हैं शादी। उसका चिन्ह है मंगलसूत्र, उसके चिन्ह है अंगूठियां। क्रिश्चियंस जो कहते हैं नहीं तो मंगलसूत्र भी पहन सकते हैं। कोई भी चिन्ह बात में आता है, लेकिन शादी दिल से होता है। इसको कहते हैं शादी जो है दिल से होते कर हम कहते हैं। दिल बहुत मुख्य काम करता है, राइट। अभी यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए इस तरह का दिल से बोलना पड़ता है। यीशु तू मेरा प्रभु है, मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तीसरे दिन मुझे धर्मी ठहराने के लिए जलाया गया कर एक व्यक्ति अगर कहते हैं, उनकी अंदर जो दीवट है उसमें यीशु मसीह जो दीपक है वो अंदर आ जाता है। यीशु मसीह
हमारे यीशु मसीह भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, दोनों का आत्मा। जिस शादी में दोनों आत्मा मिलते हैं, वैसे ही यीशु मसीह हमारे लिए निरंतर हमेशा के लिए हमारा अंदर हमारे आत्मा में जुड़ जाते हैं, कभी नहीं छोड़ेगा उसके बाद। इसको कहते हैं ईश्वरीय जिंदगी। पहले मनुष्य की जिंदगी, अब ईश्वरीय ताकत मिल गया ताकि ईश्वरी का आशीष मिलते हैं, ईश्वर का साथ जीते हैं, ईश्वर को ढूंढ के नहीं जाते हैं, ईश्वर ढूंढ के खुद अंदर आ गए हैं। ये वचन कहते हैं। अभी हम थोड़ा बहुत सुनेंगे कि क्या क्या भलाई है। परमेश्वर के पास आएगा तो शांति, समाधान, चंगाई, भलाई, काम, व्यवसाय, सब कुछ हमें अच्छा होते हैं। ठीक है, यीशु मसीह का एक बार स्वीकार कर लिया, अंदर आ गया, आत्मा से जुड़ गया। ऐसा लोगों को थोड़ा और भी समझ चाहिए। और जो यीशु मसीह में नहीं आया, भलाई चीज में हाथ रख के आगे जाना चाहिए, तो यीशु मसीह आपको चाहिए। यीशु मसीह आ गया तो उसका बाद थोड़ा समझाना आपको जरूरत है। ओके, इसलिए और एक वचन पढ़ेंगे, जाएंगे यिर्मयाह 23:29। ये वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का प्रवचन, परमेश्वर सत्य, उसका जानकारी जरूरत है। जानकारी आने के द्वारा आपकी हर एक जो रुकावट है, जो जंजीरों हैं, टूटते जाएगा, टूटते जाएगा, टूटते जाएगा। अब आके बढ़ते जाएंगे, अच्छा होते जाएंगे। कहते यहोवा की ये भी वाणी है, यहोवा बोलेगे तो परमेश्वर, कि क्या मेरे वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वे ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। कि परमेश्वर का वचन आग है करके वचन कहते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन आग है। अभी आपका स्टोव बोलेगा तो आपके हृदय में आग लगना चाहिए, आज बात है। आपकी जिंदगी अच्छा रहने के लिए आग चाहिए। हम जो आग का बात करते हैं शारीरिक आग नहीं है, पवित्र आग है। वो शांति देता है, समाधान देता है, सब कुछ हमारे लिए भलाई देता है। जैसे स्टोव सब कुछ हमें पका के देता, पकाने के लिए सब कुछ हमके स्टोव उपयोग है, वैसे आपका हृदय सब कुछ आपकी शारीरिक जिंदगी, आत्मिक जिंदगी के लिए, परिवार, सबको अच्छा होने के लिए आपकी आत्मिक स्टोव है आपका हृदय। वो उसका बारे में परमेश्वर आज आपसे बात करते हैं। मुझे लग रहा है मैं आपको समझा सकता हूँ। इस तरह आसानी भाषाओं में आपसे मैं बात करता हूँ। स्टोव की तरह परमेश्वर आपको हृदय को मैं उदाहरण दे के बात कर रहा हूँ। जैसे स्टोव में आग लगेगा, उपयोग है, आपको हृदय में आग लगेगा, आपको उपयोग है। पहले तो आपको हृदय मिलना चाहिए। कि पुराना हृदय क्या हो गया, आदम पाप करने की वजह से बहुत सारे लोगों का अंदर जो स्टोव है, जो हृदय है, वो टूटा फूटा है, कनेक्शन बराबर नहीं है, वहां पर आग लग नहीं सकता, वो पत्थर का दिल हो चुका है करके मैंने कहा। पत्थर का, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, एक योजना बनाया, अब कि मांस का दिल दे, नया दिल दे, ताकि मैं उसका निवास स्थान बनाकर उसमें वास करूं। जो आग, वो जो दिल है उसमें से आग लगाकर, वो दिल हमेशा एक दीवट बनकर ज्योति में लगाऊंगा, हमेशा के लिए वो प्रकाशन देगा और अच्छा जिंदगी उनको मिलेगा, अच्छा पा सकता है, ये दिल में दूंगा करके उन्होंने योजना बनाया। ये योजना को ये वचन कहते हैं, यहोवा की ये भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। और एक वचन पढ़ेंगे भजन में, मानो सारे मनुष्य का एक ऐसा एक विनती था, एक चाहत था। क्योंकि वापस मैं बताता हूं आपको, जैसे परमेश्वर ने संसार को बनाया, दो मनुष्य को बनाया, आदम हवा, उनको पूरा पृथ्वी को उनका हाथों में सौंपा, राज कर, सारे अधिकार उनको दे दिया, समुद्र का मछलियां, आकाश का पक्षियां, सारे उपजने वाला, सारे वृक्षों, सारे रेंगने वाला जंतुओं, सारे चीजों के ऊपर परमेश्वर मनुष्य का अधिकार दिया। क्योंकि परमेश्वर चाहता था मनुष्य एक छोटा ईश्वर बनकर, जैसे परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, छोटा ईश्वर पृथ्वी का राज करे, मैं सब कुछ राज करूंगा कर परमेश्वर मनुष्य को पृथ्वी दिया। मनुष्य पाप किया, क्यों? दुष्ट आत्मा उनको हराया, उसको कैसे झूठ बोलकर हराया, ये फल खाओ,
मनुष्य पाप किया तो उन्होंने खोया, क्या खोया? उनका दिल को खोया, उनका अधिकार को खोया, उनका समाधान शांति को खोया, उनकी स्वस्थ को खोया, क्योंकि दुष्ट आत्मा चोरी, घात करना और नष्ट करने के लिए आते करके यीशु ने कहा, उन्हें खोया। जो आदम हवा से जो फिर जन्मा लोग, यीशु मसीह उनको कहा, परमेश्वर ने उनको कहा फूलो फलो और पृथ्वी को भर जाओ, उनसे जन्म हुए लोग भी पाप ही लोग उत्पन्न हुआ, क्योंकि पाप का बीज उनका अंदर बोधा गया दुष्टात्मा को वजह से। जो कोई जन्म होता है उनका हृदय नया हृदय नहीं है, पुराना हृदय है, टूटा फूटा हुआ दिल है। अंदर के मन का बात कर रहा हूं, आत्मा का बात कर रहा हूं। उनका अंदर एक चाहत है कि परमेश्वर आकर मुझे छुड़ाना चाहिए, क्योंकि हम पापी जिंदगी जी रहे करके सभी लोग का इस तरह का दिल तड़प रहे थे। अंदर एक चाहत था कि हमें छुटकारा चाहिए, हमें छुड़ाने वाला छुटकारा दाता चाहिए। तो इनका अंदर एक धर्म का मतलब जो चाहत अंदर आते हैं, हमें कोई छुड़ाने वाला चाहिए, हमें कोई आशीष करने वाला चाहिए, हमारे भगवान हमारे पास आना चाहिए, हम उसके पास जाना चाहिए कर कर सभी लोग के अंदर दुनिया में एक चाहत था। क्यों वो परमेश्वर आना चाहिए उनके जिंदगी में, कि इनको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या इलाज है परमेश्वर आने के लिए? मनुष्य परमेश्वर को बुलाना चाहिए, मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करना, प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना का बिना परमेश्वर कानून का अनुसार इनका अंदर आकर कुछ काम नहीं कर सकता, कि परमेश्वर सर्व मालिक है, सर्व पृथ्वी का दुनिया का मालिक है। वो मनुष्य का दिल को जानकर परमेश्वर आ नहीं सकता है क्या पृथ्वी पर? नहीं, क्योंकि अगर समझो आपके घर को बाड़ा में दे दिया, आप जाकर बाड़ा को देने के बाद उनका घर को खोलने के लिए खटखड़ा करके मैं अंदर आकर पूरा देखने वाला हूं, उनके परमेश्वर के बिना अंदर जा सकता है? वैसे मनुष्य ने, मनुष्य को हाथों में परमेश्वर पृथ्वी को दे दिया, मनुष्य दुष्टात्मा आत्मा को दे दिया, क्योंकि दुष्टात्मा मनुष्य को हराया, अधिकार को छीन लिया, और इनका सारे अधिकार मनुष्य को दिया हुआ अधिकार को, वो चाबी को वो ले लिया, अधिकार का चाबी। अगर परमेश्वर अभी पृथ्वी में आना है, मनुष्य के पास दिया हुआ अधिकार, मनुष्य उनसे प्रार्थना करना चाहिए, तभी वो आएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पृथ्वी मनुष्य के हाथ में दिया था, इसलिए प्रार्थना का जरूरत है कि परमेश्वर उतर कर मनुष्य का जिंदगी में कुछ काम करने के लिए प्रार्थना का जरूरत है। क्यों जरूरत है? परमेश्वर को तो मालूम है उसका आगे क्या, उनका दिमाग है क्या, वो है क्या मालूम नहीं है। ऐसा करके बोलने वालों का जवाब यही है कि पृथ्वी मनुष्य का अधिकार में जो दिया गया, इसलिए पृथ्वी में जो अंदर आकर काम करने के लिए मनुष्य का अनुमति चाहिए परमेश्वर को। इसको हम कहते हैं प्रार्थना, राइट? इसलिए परमेश्वर चाहता था मनुष्य प्रार्थना करे। अगर उनको दिल में आग नहीं है, दिल टूट गया है, दिल पत्थर बन गया है, सब लोग पापी बन गया है, उनको छुटकारा चाहिए, मनुष्य प्रार्थना करने दो। अभी भजन जो 51 में आप पढ़ोगे, भजन 51, ये चाहत का प्रार्थना है। परमेश्वर मनुष्य को इस्तेमाल करके प्रार्थना का एक भजन आप देख सकते हैं। उसी में पूरा मनुष्य की चाहत है, उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए। तो उसमें एक वचन पढ़ेंगे, 10वीं वचन, मेरे ख्याल से 10 नहीं है कि 10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन, मतलब शुद्ध आत्मा नहीं तो शुद्ध दिल उत्पन्न कर। क्यों ये चाहत था? जो शुद्ध मतलब अशुद्ध हो चुका है पाप करने की वजह से, आदम पाप करने की वजह से सारे मनुष्य का अंदर दिल अशुद्ध हो गया है। परमेश्वर आकर वास नहीं कर सकता, परमेश्वर उनसे बातचीत नहीं कर सकता दिल में। परमेश्वर कहां से बात करते? दिल से बात करेगा। आपके पास कोई फोन करता तो ये फोन में अब बात कर से उठाकर, वही से परमेश्वर कहां से बात करते? कैसे बात करते हैं? दिमाग से नहीं, दिल से बात करते हैं। अगर दिल खराब है, परमेश्वर कैसे बात करेगा, कैसे सुनेगा? इसलिए भविष्य व्यक्ति हो और कोई सेवक लोग के द्वारा परमेश्वर पुराना करार में बात की। परमेश्वर चाहत क्या था? परमेश्वर मनुष्य का, हर एक मनुष्य के साथ बात करना चाहता था, लेकिन दिल को तो ये खोया। पानी में डुबा दूं, नीचे किसकी गिरा दूं, डैमेज कर दूं, आप कैसे मेरे से टेलीफोन करके बात कर सकते हैं? पास अम्मा को फोन करोगे,
पास्टर का फ़ोन करना चाहता हूँ, पास्टर का फ़ोन खराब है, आप ये बोल लेना। परमेश्वर कैसे बात करते थे मनुष्य से? 3 व्यक्ति मिला, एक तो भविष्य वक्त थे, नहीं तो ये राजा हो, नहीं तो जो सेवक लोग हैं, उनके द्वारा लोगों से परमेश्वर बात की। क्योंकि थोड़ा उनका टेम्परेली उनको रिपेयर कर दिया उनका, तो उनसे परमेश्वर बात करता था। उनको टेम्परेली उनका साथ बात करके जाता था। तो उसको परमानेंट परमेश्वर क्या चाहते हैं? सारे टेलीफोन का खराब टेलीफोन है, फुल पूरा उसको नया करो, है ना? इधर है ना, सारे फोन को नया करो, सारे दिल को नया करो। उसके लिए कैसा का परमेश्वर की योजना था? उनको फोन नया करो, नहीं तो स्टव नया करो, इसका मतलब उनको दिल नया करो। ये परमेश्वर की योजना था। बड़ा प्रोजेक्ट था। आजकल कोई भी प्रोजेक्ट इंडिया में आता तो टाइम समय लगता है। आईफोन का फैक्ट्री इंडिया में आ रहा है, चाइना से इंडिया में आ रहा है, समय लगता है पूरा। परमेश्वर उनका योजना को पूरा किया, हजारों साल का बाद किया। मनुष्य कोने के बाद हजारों साल का बाद, आज से 2000 करीबन 2000 साल का पहले यीशु मसीह को, जो संसार को जिनके द्वारा उन्होंने बनाया, वो पृथ्वी पर उसमें उनको भेजा, क्रूस पर जाकर बलिदान होकर। ये विनती है शुद्ध मन देने के लिए, अर्पण करने के लिए। यीशु मसीह कुछ मनुष्य का अशुद्ध दिल को हटाने के लिए स्वर्ग का जो कोट है उसका इलाज को इस्तेमाल करना जरूर था। कोर्ट का क्या ऑर्डर था? अगर मनुष्य का पाप के लिए कोई बलिदान होना जरूरी है, पापी मनुष्य नहीं, एक पवित्र जन बलिदान होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह को पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं था, पवित्र मनुष्य। यीशु मसीह बलिदान होने के लिए स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। मनुष्य के लिए पूरा दंड क्रूस पर जाकर अनुभव किया। ओके, उसके बाद मनुष्य क्या मिला? उद्धार तैयार मिल गया, छुटकारा तैयार मिल गया। यीशु मसीह को तीसरे दिन मरने के बाद जिलाकर वापस मनुष्य के हाथों में लेकर गया परमेश्वर। ये मेरा बेटा है, तुम्हारे लिए बलिदान होकर, बलिदान देकर तुम्हारे सारे पापों को मैंने क्षमा कर दिया। तुम्हारे पापों को क्षमा करने की इधर मत जाना, मैंने कर चुका है। पाप का क्षमा कर दिया उन्होंने, पाप को नाश किया हुआ, पाप का नाशमान यीशु मसीह कर कर हमको इंट्रोड्यूस कराते हैं। और जिनको जो विश्वास करते हैं, दिल में विश्वास कर मुंह से कहते हैं, उनको आनंद काल का जिंदगी मुफ्त में मिलते हैं, ईश्वरीय जिंदगी मुफ्त में मिलते हैं, नया दिल मिलते हैं। परमेश्वर को संतान, मेरा संतान होते हैं कर कर परमेश्वर कहते हैं। मेरा वारिस ठहराता हूं कर कर परमेश्वर कहते हैं। वारिस का मतलब मेरा जिंदगी तो अनुभव करेगा, मेरा सारे संपत्ति को तुम अनुभव कर सकते हैं कर कर परमेश्वर एक सुसमाचार सुनाया। हमारे जैसे लोग को सुसमाचार को अंगीकार किया, सही है। तो हम लोग क्या किया? एक दिन मैं ही एक किया, आप लोग क्या किया? यीशु मसीह को आपने हृदय में विश्वास कर कर मुंह से यही मेरा प्रभु है कर कर अपने मुंह से बोला, दिल जुड़ गया। आपका दिल परमेश्वर आकर आपसे वास करते हैं। इसको बाइबल कहते हैं छुटकारा, उद्धार। परमेश्वर आपका हृदय में आकर वास करता है, आपके नया हृदय मिल गया। लेकिन ये नया हृदय के परमेश्वर वादा किया था क्या? हाँ, नया हृदय के परमेश्वर वादा किया था। मैं जो बात कर रहा हूं इसका परमेश्वर वादा के एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह 24:7 में, यिर्मयाह 24:7 में, मैं उनकी ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझसे जाएंगे कि मैं यहोवा हूं, जानेंगे। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा, मन बोलेगा दिल दे दूंगा, एक नया दिल देने से उन्हें वादा करता है, ऐसा दिल दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैंने उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी और सारे मन से फिरेंगे, दिल से फिरेंगे। मैं इधर मन करके आता, अंदरुक मन का शब्द है। बाहर की मन इधर है, अंदरुक मन इधर है। पकड़ो दो हाथ को, बाहर की मन इधर है, बोलो ना, आवाज ही नहीं आ रहा। बाहर की मन इधर है, अंदर के मन इधर है। अंदर के मन दिल है, बाहर के मन हिंदी बाइबल में कहते हैं प्राण। मैं उसको मन कहलाता हूं, मन कहता हूं।
ओके, प्राण आपकी हिंदी बाइबल में प्राण करके लिखा है, मैं मन कर कर उपयोग करता हूँ कि अच्छा समझ के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, आपकी बोल के इस्तेमाल करता हूँ। हमारी मन यहाँ पर है, नहीं तो प्राण यहाँ पर है, हमारी हृदय यहाँ पर है, अंतरिक मन यहाँ पर है, दिल यहाँ पर है, हमारी आत्मा यहाँ पर है। तो परमेश्वर क्या वादा किया, मैं उनको ऐसा मन ऐसा दिल दूंगा कि वे मुझे जानेंगे। जानेंगे का मतलब मैं परमेश्वर हूं कर कर दिल से जानेंगे, दिमाग से नहीं, मन से नहीं, बुद्धि से नहीं, कान से नहीं, पढ़ाई से नहीं, दिल से। दिल गहराई है। तो मतलब परमेश्वर है, परमेश्वर मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या कर रहा है, मेरे लिए क्या करने वाला है, मैं परमेश्वर का संतान होने के नाते मैं क्या मसीह में ये दुनिया में मैं कर सकता हूं, यही समझ जरूरी है। वो जानेंगे, इसका मतलब वही है। तो नया दिल देने के बाद हम जरूर हमारी पिता कौन है करके हम जानेंगे, मेरे लिए क्या किया करके जानेंगे, और उन्होंने हमारी द्वारा अभी क्या करते हैं, क्या करने वाला है, हम यीशु मसीह में क्या क्या कर सकता है कर कर भी हम जानेंगे। जानना बहुत जरूरी है, राइट। ओके, नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर के वादा को देख रहे हैं, नया मन दूंगा करके वादा किया। और एक वचन करेंगे, वो वादा किया इज़ेकिएल 36, मैं तुमको नया मन दूंगा। बोलो नया मन। पर पुराना मन को क्या करें, पुराना मन को हटा देगा। पुराना मन क्या है, पुराना दिल को हटाएंगे। आप हार्ट सर्जरी की बात करते हैं, दिल का सर्जरी होते हैं, अंदर का दिल को निकालकर दूसरा दिल डालने से नया जिंदगी हो जाएगा। लेकिन दिल को तो इतना ऑपरेशन मुश्किल है। परमेश्वर का ऑपरेशन करते हैं, हर एक दुनिया में जो भी है उनका पुराना दिल से जिंदगी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, खुद आत्मिक सर्जरी करते हैं। इसको कहते हैं उद्धार। मैंने आपसे बात किया ना, वही है। परमेश्वर एक वादा किया था, नया दिल दूंगा, नया आत्मा दूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। ये वचन 36 और 27 में परमेश्वर एक वादा किया। ये वादा को परमेश्वर ने पूरा कर दिया, जिसे हमने सुना है। यीशु मसीह की पृथ्वी पर बेचकर, उनको बलिदान देकर, उनको जलाकर, हर एक मनुष्य को जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उन विश्वास करने यीशु मसीह अंदर जाते हैं, पुराना दिल को निकाल देते हैं, वो नया दिल देते हैं। इसको बोलते हैं नया जीवन। वो नया जीवन पाया वो व्यक्ति, पुराना व्यक्तित्व निकल जाता है, नया व्यक्तित्व आते हैं। पुराना पाप पूरा माफ किया है और क्षमा किया गया है। आपकी पापों को क्षमा करने के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं है, ये कोशिश परमेश्वर खुद किया है। वो जाकर पहाड़ नहीं चढ़ा, क्रूस चढ़ा हमारे लिए। ये मेमना बलिदान हुआ है 2000 साल का पहले, क्रूस पर जाकर पवित्र लहू बहाकर, लहू के द्वारा हमारी पापों को धोया, क्षमा किया। वो लहू आज भी जीवित है। केवल यीशु मसीह के साथ केवल यीशु मसीह नहीं गया, उनको लहू को भी लेकर गया स्वर्गीय स्थान में। महायाजक का काम आज भी यीशु कर रहा है। यीशु जीवित है, उसका लहू जीवित है। वो लहू हमारे लिए बातचीत कर रहा है, वो सच्चाई है। यीशु को विश्वास करने वाला व्यक्ति का अंदर यीशु मसीह आकर उनको नया दिल जो वादा किया, ये वचनों पूरा हमने पवित्र शास्त्र में नया करार पुराना करार कर कर 2 भाग है। एक भाग इसका पहले वाला पूरा भाग है यीशु मसीह जन्म होने के पहले वाला, ये यीशु मसीह जन्म होने के बाद वाला। यीशु मसीह जन्म होने के बाद वाला 2000 साल के बाद लिखा हुआ इतना, उसका पहले लिखा हुआ इतना बड़ा। मैं वापस क्यों कह रहा हूं ये सब चीज, आपके लिए ये पुस्तक है। पहले की जानकारी, बाद में यीशु मसीह आपके लिए किया हुआ उसका जानकारी। आपको एक नया हृदय सबके लिए मुफ्त में आपको उपलब्ध है। जो पाया है उनको वापस पाने की जरूरत नहीं है, जो नहीं पाया है मुफ्त में आपकी उपलब्ध है। यीशु स्वीकार करने के द्वारा नया स्टव आपको मिल जाएगा, आत्मिक दिल मिल जाएगा, परमेश्वर का मांस का दिल मिल जाएगा। वहां पर परमेश्वर वास कर सकता है।
मैंने कहता हूं परमेश्वर हाथ से बनाने वाला कोई इमारत में वास नहीं कर सकता। हमने कल ये इसको बंद करके जाने वाला, इधर परमेश्वर वास नहीं करते हैं, इसलिए खड़े होकर कोई इधर ऐसे ऐसा करेगा कुछ उनको मिलेगा ही नहीं। इसका जो है स्किन फटेगा लेकिन इसमें तो कुछ मिलेगा ना, ऐसे ऐसा दबाएगा तो सिर फटेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कौन लेके गया? यहां से कलीसिया में आया हुआ हर एक उनका अंदर है, वो लेके चला जाता है। आपके घर में रहेगा परमेश्वर। आप जाएंगे टॉयलेट जाएंगे, परमेश्वर आपको छोड़ेगा, उधर बास मारेगा करके, आपके अंदर ही रहेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपका साथ रहता है, कभी नहीं छोड़ सकता। राइट? नया दिल इस तरह परमेश्वर आपको दिया है। बाइबल कहते हैं 2 कोरिन्थियों 5:17 वचन में, यदि कोई मसीह में है वही नई सृष्टि है, पुराना बातें बीत गई, सब कुछ नया हो चुका है। नया क्या नया हो चुका है? आपका दिल नया है, पुराना मनुष्य निकल गया, नया मनुष्य आ चुका है, हम नया जन्म पाए हैं। कोई लोग बोलते हैं हम ये मरने के बाद दूसरा एक जन्म हमें मिलेगा, कुत्ता घोड़े जो किया हुआ काम के अनुसार। बाइबल कहते हैं आप किया हुआ काम के अनुसार परमेश्वर खुद बलिदान होकर एक जन्म ऐसा दिया है, ईश्वरीय जन्म दिया है, ईश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। आप जन्म जीने के समय, शरीर में जीने के समय एक नया जन्म, नया जिंदगी आप प्राप्त करते हो। ये बाइबल आपको वादा किया हुआ है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब ईश्वर आपका अंदर वास करते हैं, आप ईश्वर का संतान है। ईश्वर का संतान वो भिखारी नहीं हो सकता, कष्ट में नहीं जीवित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको एक अच्छा ऐसा चीज, आत्मिक चीज दिया गया, उसमें वो पका सकते हैं, जिंदगी को बना सकते हैं। वो स्टव करके हम आज उदाहरण देते हैं, उसमें गैस रहना चाहिए, उसमें आग लगना चाहिए। हमारी आज का संदेश, आपका दिल अगर आप नया मिल गया, उसमें आग लगना चाहिए। हाँ, पुराना मनुष्य का समय हमें जो दिल था उसमें परमेश्वर से कुछ मांग नहीं सकता था, क्योंकि परमेश्वर वास नहीं कर सकता था। लेकिन अब नया दिल मिल गया, उसको लेते हुए भी, नया स्टव आने के बाद भी कोई आलसी बनकर भलाई चीज को खो भी सकता है। ऐसा बहुत आलसियां कलीसिया में भर भर कर आते हैं। वो आलसी को सुधार देने के लिए इस तरह के एक पासवान परमेश्वर ने नियुक्त किया। राइट? अगर पत्नी घर का अंदर है स्टव, उसमें कुछ खाना नहीं पकाते हैं, पत्नी हो के मतलब नहीं है, अच्छा घर हो के मतलब नहीं है, महल भी होकर मतलब नहीं है ना? बहुत सारे बर्तन धोने के लिए भी जरूरत नहीं कि खाना ही नहीं पकता है। डिश वॉशर रख के क्या करेगा? बटन ऑन करेगा, डिश वॉश करता पूरा सफाई, जरूरत ही नहीं है। उधर स्टव ऑन नहीं है, खाना नहीं पका है, भूखा मर रहे सब लोग परिवार वाले। तो फिर मैं आपसे कहता हूं, आपके दिल में आग अगर नहीं लगता है, उसमें से जो पकाने वाला चीज, जो हम जो कहते हैं हमारी भलाइयों के लिए, परमेश्वर आपको दिया हुआ चीज को प्राप्त करनी है, परमेश्वर के लिए जीना चाहिए, उसके लिए आपको हृदय में आग लगना चाहिए। ऐसा वचन कहते हैं। हाँ, तो कई बार हमने कहा, पढ़ा ना, हृदय में आग होना चाहिए। राइट? और थोड़ा वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह 20:9, यिर्मयाह 20:9, परमेश्वर का वचन, प्रवचन फटाफट 20:9, यिर्मयाह 20:9। यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बुलाऊंगा, तो मेरे हृदय की ऐसे दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धड़कती हुई आग हो, और मैं अपनी को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। देखो, कभी कभी हमारे जैसे कोई पास्टर लोग, कोई सेवक लोग, परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का अभिषेक के कारण उनका दिल का अभिषेक आग लगकर उनके हड्डियों, उनकी हाथों पे भी आता है, जल नहीं पाता है। हाँ, परमेश्वर आपका दर्शन चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए बोलने वाला लोग ये भी जान लीजिए, इस तरह का आपका शरीर में भी उसका कुछ भार आएगा,
आपका हड्डियों में भी इस तरह का आग लग जाएगा। वो चंगा करते दूसरे लोगों को, बीमारियों को चंगा करते हैं। यहां से दिल से जो आग लगेगा, जरूर आपको भलाई चीज को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये वचन यही कहते हैं, दिल का हड्डियों को भी धड़कते हुए आग, धड़कते हुए आग, पवित्र आग। आपको हड्डियों क्या होगा फिर? हड्डियों जिस प्रकार परमेश्वर बनाया उस प्रकार हड्डियों काम करना चाहिए। आपका लिगामेंट, जॉइंट्स, नेक, सिर का अंदर का चीज, दिमाग, सारे नसों, सारे ब्लड का वेसल, सारे शरीर का मांस, हड्डी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिल, सब कुछ परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। ये आग द्वारा 100% स्वस्थ होना चाहिए। उसके लिए आग लगना चाहिए, वचन चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। शादी अच्छा होने के लिए आग लगना चाहिए, परिवार अच्छा होने के लिए आग लगना चाहिए। अगर आग नहीं लगते हैं, फिर मैं कहा ना, आलसी मसीहा नया स्टव लाया, 50,000 का स्टव लाया, नया स्टव घर के अंदर पड़ा है। आलसी पत्नी लेट उठी, खाना उधर नहीं पक रहा है, तो क्या होगा? आलसी पत्नी आलसी पति होगा, उनका घर ऐसे रहेगा। नया स्टव होने के बाद भी उनको आलसी है, इसलिए कुछ काम नहीं। वैसे आलसी मसीहा नहीं होना चाहिए, स्टव में आग लगना चाहिए, राइट? आपकी भलाइयों के लिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है अब अच्छा हो, राइट? अब एक वचन पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू गॉड। तो इतना काफी है मेरे ख्याल से। आग लगने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ? वचन को अध्ययन करना चाहिए, वचन को समझना चाहिए। वचन समझ कर आपका हृदय में आग लग जाएगा। समझ का मतलब क्या है? प्रकाशन। वचन का अंदर सौंपा हुआ, अंदर पड़ा हुआ सत्य कुलाहट होकर आपको दिखाने के लिए परमेश्वर एक पासवान दिया। कलीसिया को आते रहोगे, शिक्षा आपको मिलेगा। इसका संदेश थोड़ा बड़ा है, इसलिए आज इसमें से मैं समाप्त करता हूं। आने वाला हफ्ते आपको बहुत ज़रूरत है। आग लगने के बारे में भी बात करूंगा। आग, आपका स्टव में आग लगी, आप इधर दिल में आग लगता है, फिर आपके अंदर जो चीज़ है आग लग रहा, आग को वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, बराबर? कभी भी आपने स्टव का ऑन किया, बेटी की बोलते हैं फटाफट पानी जाके रख। वो रखती नहीं, हाँ आती हूँ ना, उधर ड्रेस चेंज कर रही है, उधर आधा घंटा, पूरा आग वेस्ट हो जाएगा। जो भी परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा, वचन में समझ देगा, उसको ठंडा मत रखो। कलीसिया में प्रचार किया, अच्छा आज कलीसिया जाते जाते पूरा एक हफ्ता ठंडा, फिर बाद में पूरा महीना ठंडा, क्योंकि बहुत काम में बिजी है, तो उसको छोड़ दिया, तो स्टव में आग आने के बाद भी कुछ उपयोग नहीं है, क्योंकि बर्तन तो नहीं रखा, कुछ आपने पकाना नहीं। इसलिए जो भी परमेश्वर आपको कुछ प्रकाशन देगा, समझाएगा, वो समझ को उठाकर तुरंत काम को इस्तेमाल करना चाहिए। आमीन। आपको मालूम है ना कि अगर आपने मेहमान आया है, दूध को आपने गर्म किया है, तुरंत पाउडर डालकर हाथ में देना चाहिए, उसको ठंडा नहीं रखना चाहिए। आज गर्म किया, हफ्ता के बाद वो दूध को चाय बना के पास्टर के पास देगा, पास्टर फिर उधर जाना पड़ेगा, कलीसिया आउट कर उसको कब्र में डालकर। इस तरह का मेहमान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो भी परमेश्वर आपको वचन को समझ देते हैं, तुरंत इस्तेमाल कीजिए आपके जिंदगी में, राइट? आप समझ रहे हो? बाइबल पढ़ने के समय, अध्ययन करने के समय, सुनने के समय परमेश्वर आपको कुछ चीज वहां पर तोड़कर आपको बताते हैं, उसमें चलना जरूरी है। आमीन। मतलब ऐसा है कि मैं हमेशा कहता हूं, जो मैचेस को आग लगाते वैसे बार बार परमेश्वर का वचन सुनने के समय ऐसा आपको एक आग लगेगा, कुछ समझ आपको प्राप्त होएगा आत्मा में, उसको आपको जिंदगी में इस्तेमाल करनी है। स्टव ऐसा है, आग लगेगा, तुरंत वो समझ को आप इस्तेमाल करना है। आज समझो विश्वास के बारे में एक समझ आपको, मैं परमेश्वर आपसे बात करते हैं, वो समझ को जिंदगी में इसके पकड़ लिया, मैं इसी को मैं इस्तेमाल करूंगा मेरी जिंदगी में, उसका भी इस्तेमाल में लेकर आना चाहिए। कई सालों को पहले मैंने इस तरह का आंखों को मेरा हृदय में लग गया, उसको मैंने इस्तेमाल की मेरे काम में, मेरे शादी में, मेरा सेवकाई में,
मैं इसको अनुभव में लाया, इसलिए आपको उदाहरण जिंदगी के द्वारा आपसे मैं बात करता हूं। इसलिए आपका जो दिक्कत है, आपका जो रुकावट है, आपका जो रुकावट को तोड़ने के लिए आग को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका दिल में जो आने वाला आगों को, आपके दिल में आने वाला आगों को पवित्र चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, शादी में इस्तेमाल कर सकता है, आपकी स्वस्थ के लिए इस्तेमाल कर सकता है, आपकी जिंदगी को भलाई चीज जो भलाई चाहते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकता है, प्रार्थनाओं में इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए इसके बारे में नेक्स्ट वीक अब लगातार हम सुनेंगे। अब हम खड़े होकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं समय के लिए। आपकी उपस्थिति में जो गंडे हमने जो बैठे हैं, धन्यवाद करते हैं। यहां पर आप मौजूद है परमेश्वर, सभी का नजदीक में है, हृदय में है और उनका साथ में है। परमेश्वर भलाई करना चाहते हैं। अब भलाई परमेश्वर, संसार को बनाए हुआ परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी क्रिया के अनुसार आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं, आपके अनुग्रह द्वारा आप हमसे प्रेम करते हैं। आपका अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम ऐसा योग्य नहीं था कि हम पापी थे, हमारे लिए अपने पृथ्वी पर जन्म होकर हमारे पापों के लिए आप बलिदान हुए, हमारे लिए आपने मार खाया, हमारे पापों को लेकर क्रूस पर मार खाया। आपका मार खाने की वजह से आपने हमें चंगा को अपने मुफ्त में हमें उपलब्ध किया। हमें आज वो चंगा को प्राप्त कर सकते हैं मसीह में, स्वर्गीय स्थान में। इस तरह सब प्रकार की आशीष हमें किया है, इसका विश्वास करते हैं। आया हुआ हर एक आपके बेटा बेटियों, आपकी परिवार को मैं आशीष करता हूं। जो परमेश्वर आपने मुझे सौंपा है, जो दिया वो बुलाहट है, अभिषेक किया है परमेश्वर, ये बेड़े को चराने के लिए आपने आज दिया हुआ सारे भोजन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आपने इनसे आज तक इस तरह का बढ़ोतरी देकर आप लेकर आते हो। इनका परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इनके परिवार में दिया हुआ बेटा बेटियां और शादी, उनके बच्चे, पौता बेटा बेटियां, पौता पौती, सभी के लिए हम प्रार्थना करता हूं। उनका काम व्यवसाय के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर आज भी आप इनका भलाई चाहते हैं। आज भी यीशु मसीह चंगा करता है। कोई लोग परमेश्वर यहाँ पर दिल के दुखों के साथ आए हैं, उनको भी उनका वेदना परमेश्वर उनसे निकलने के लिए आपने मदद करते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपने कहा जो कोई दबाव में है, जो कोई क्लेश में है, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। आपका वचन कहते हैं परमेश्वर आज किस तरह का हमें पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगा, जो आज ये महीना कैसे मैं चराऊंगा कर हृदय में जो वेदना दुख है, उनको भी परमेश्वर अब वेदना को निकाल कर, उनको विश्वास दिलाकर, उनको प्रोत्साहन देकर परमेश्वर आप उनको चराते हैं। धन्यवाद करते हैं। आपकी आवाज को हम सुनते हैं। हम आपके बेड़ों हैं, आपके बेड़े हैं परमेश्वर। आपकी आवाज हम सुनते हैं, आपके वचन के अनुसार चलेंगे। अपने आप को अर्पण करें। जो कोई परमेश्वर को रुकावट है, उनको रुकावट से परमेश्वर आनंद प्राप्त करने के लिए, चंगा प्राप्त करने के लिए आज इनको मदद कर। आपके वचन को आपने भेजा है, परमेश्वर प्रकाशन दिया है, इसे धन्यवाद करते हैं। आप ही है मार्ग, आप ही है सत्य, आप ही जीवन। यीशु मसीह हमारे प्रभु है, जिन्होंने संसार को बनाया, हमारे लिए क्रूस चढ़ा, हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे लिए आज जी उठे। आज भी हमारे महायाजक हैं, आज भी हमारे याजक है और हमारे राजा है। आपका हाथों में अपने आप को सौंपते हैं, आप हमें चराइए। यीशु मसीह नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागी जीवन आपके साथ रहे। आमीन, हालेलुया, थैंक यू।